क्या आप बार बार कब्ज़, पेट फूलने, बदहज़मी या भारीपन महसूस करते हैं? या फिर आपको लगता है कि खाना सही तरह हज़म नहीं हो रहा और हर वक्त सुस्ती रहती है? हो सकता है आपकी रोज़मर्रा खुराक में फ़ाइबर की कमी हो। आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आपने बेशुमार बार खाया हो, लेकिन इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदों से आज तक बेखबर हूँ। तो नाज़रीन, मैं हूँ सुमारा। आप देख रहे हैं सुमारा वकार हेल्थ टिप्स। तो आइए जानते हैं आलू बुखारे के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। अगर आप चाहते हैं कि आपको आलू बुखारे के पूरे फ़ायदे मिलें, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है? क्या आपको अक्सर कब्ज़ रहती है? क्या आपका पेट हर वक्त फूला हुआ महसूस होता है? क्या आप बदहज़मी और तेज़ाबियत से परेशान हैं? क्या आप वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन बार बार भूख लगती है? कभी कभी अल्लाह ताला हमारी सेहत का इलाज महंगी महंगी दवाओं में नहीं बल्कि अपने बनाए हुए आम से फलों में रख देता है, मगर अफसोस हम इनकी कदर ही नहीं करते। क्या आप भी कब्ज़, बदहज़मी, पेट फूलने, हर वक्त सुस्ती या भारीपन की शिकायत करते हैं? बहुत से लोग इन मसाइल को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती हैं। कुदरत ने हमें बहुत से ऐसे फल दे रखे हैं जो मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बनकर हमारी सेहत की मदद कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है आलू बुखारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको आलू बुखारे के फ़वाइद, एहतियातें और उसे खाने का सही तरीका बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आलू बुखारा है क्या। आलू बुखारा एक रसीला और लजीज फल है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो जिस्म की मजमूई सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा हैं। फ़ायदा नंबर 1, हाजमा बेहतर बनाने में मदद। अगर आपको कब्ज़ रहती है या पेट साफ नहीं होता, तो आलू बुखारा फाइबर की वजह से आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। ख़ास तौर पर खुश्क आलू बुखारा यानी प्रॉन्स कब्ज़ के लिए बेहतरीन होते हैं। फ़ायदा नंबर 2, पेट का भारीपन। कई लोग खाना खाने के बाद भारीपन महसूस करते हैं। अगर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा और मुनासिब मिक़दार में पानी के साथ आलू बुखारे खाएं, तो ये हाज़मे के लिए बेहतरीन है। फ़ायदा नंबर 3, दिल की सेहत। आलू बुखारे में पोटाशियम मौजूद होता है, जो सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बनकर दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाने के लिए माविन हो सकता है। फ़ायदा नंबर 4, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। विटामिन सी जिस्म के दफ़ाई निज़ाम की हिमायत करता है, इसीलिए मौसमी फल, जिनमें आलू बुखारा भी शामिल है, मुतवाज़न ग़िज़ा का अच्छा हिस्सा बनकर आपकी सेहत को अच्छा करता है। फ़ायदा नंबर 5, जिल्द की सेहत। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म के खलियों को नुकसान से बचाने में किरदार अदा करते हैं, जिससे जिल्द की सेहत बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। फ़ायदा नंबर 6, वज़न कम करने वालों के लिए। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो मीठी अशिया की जगह मुनासिब मिक़दार में आलू बुखारा खाना एक बेहतर इंतख़ाब हो सकता है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है जो देर तक पेट भरने का एहसास देता है। फ़ायदा नंबर 7, हड्डियों की सेहत। खुश्क आलू बुखारा कुछ तहकीकात में हड्डियों की सेहत के लिए भी मुफीद पाया गया है, ख़ास तौर पर जब उसे मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं कि आलू बुखारा कितना खाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ाना एक दरमियानी मकदार मसलन 2 से 4 ताज़ा आलू बुखारे या 3 से 5 खुश्क आलू बुखारे काफ़ी होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से पेट ख़राब भी हो सकता है। किन लोगों को आलू बुखारा खाने में एहतियात करनी चाहिए? अगर आपको शुगर है, गुर्दों की बीमारी है या आप किसी ख़ास तिब्बी ग़िज़ा पर हैं,
تو آلو بخارا زیادہ مقدار میں کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر آپ اس سے پیٹ میں درد، گیس یا دست شروع ہو جائیں تو اس کی مقدار آپ کو کم کر دینی چاہیے۔ آلو بخارا ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جو ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ اس میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ پوٹاشیم دل کی صحت اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ خشک آلو بخارا کھاتے ہیں، جسے پرون کہتے ہیں، تو آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت اچھا رہتا ہے۔ اگر ہم گرمی کے موسم میں تازہ آلو بخارے کھاتے ہیں تو یہ جسم کو تر و تازہ رکھنے میں بھی بہت مددگار ہوتے ہیں۔ البتہ بات بس وہی ہے کہ ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ زیادہ کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اسے اعتدال میں کھانا ہی بہتر رہے گا۔ یاد رکھیں، کوئی ایک پھل یا غذا اکیلے بیماریوں کا علاج نہیں کرتی۔ اچھی صحت کے لیے متوازن غذا، مناسب نیند، ورزش اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ معلومات کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آپ کو ایسی آسان، مفید اور روزمرہ زندگی میں کام آنے والی ہیلتھ ٹپس پسند ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید مفید ٹپس مل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند اور خوش رکھے اور ہمیں بھی خوشیوں میں یاد رکھیے گا۔